अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद ख़ान। इस्तकबाल करता हूं आपका तस्नीम टीवी पर। नाज़रीन, इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश, जिसका नाम है शख्सियत हिंद। शख्सियत हिंद की हर किस्त में हम जिक्र करते हैं एक ऐसी शख्सियत का जिन्होंने इस मुल्क की खातिर तहरीक आज़ादी की अजीम तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो 1930 की दहाई में चटगांग की बगावत की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाली 21 साला इनकलाबी प्रीति लता वादेदार की बहादुरी के कामों के बारे में नहीं जानते। आज उनका हम इस किस्त में जिक्र करने वाले हैं। 23 सितंबर 1932 को पहाड़ी यूरोपी क्लब पर छापे की क़यादत करने के लिए मशहूर थी। उन्होंने अंग्रेज़ों के हाथों गिरफ्तार होने की बजाय अपनी जान देने को ज़्यादा पसंद किया। आशुतोष गवारेकर की 2010 की फिल्म खेल हम जी जान से चटागांग की बगावत के पस मंजर में बनाई गई फिल्म थी, जबकि अभिषेक बच्चन ने आज़ादी पसंद सूर्या सेन का किरदार अदा किया। विशाखा सिंह ने प्रीति लता वादेदार का किरदार अदा किया था इस फिल्म के अंदर। प्रीति लता वादेदार 5 मई 1911 को चटागांग में पैदा हुई, जो अब बांग्लादेश में है। इनके वालिद साहब क्लर्क थे और माँ घरेलू खातून। इब्तदाई उम्र से ही प्रीति लता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से मुतासिर थी और अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जद्दोजहद में शामिल होने की तरफ मायल थी। कोलकाता में आला तालीम हासिल करने के बाद वो चटागांग वापस आ गई, जहां उन्होंने एक मकामी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में हेडमास्ट्रेस की मुलाजमत इख्तियार की। साल 2012 में उन्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने बाद मुर्ग डिग्री से नवाजा था। बरतानवी हुकूमत ने इनकी डिग्री 1930 की दहाई में रोक दी थी। प्रीति लता को अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के लिए लड़ने वाले अजीम इनकलाबियों में से एक समझा जाता था। खेल हम जी जान से में आज़ाद पसंद का किरदार अदा करने वाली विशाखा सिंह ने 2010 में द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था। उन्होंने इस बारे में कहा कि वो एक ऐसी खातून का किरदार अदा करने पर फख्र महसूस करती हैं जिसने बहुत कम उम्र में अंग्रेजों के क्लब पर हमला किया था। नाजरीन, प्रीति लता वादेदार जो चटागांव की रहने वाली थी, उनके घर पर, उनके आसपास के लोगों पर जब उन्होंने जुल्म होते हुए देखा तो बस आज़ादी की इस अजीम तहरीक में कूद पड़ी और इंडियन आर्मी की वो एक हिस्सा बन गई। इस मुल्क की खातिर गिरफ्तारी को कबूल ना करते हुए उन्होंने अपनी जान इस मुल्क की खातिर कुर्बान कर दी। और मज़ीद मालूमात आप तक। एहतजाज और क्रांति की आग उनके दिल में भड़क उठी और खामोशी से क्रांति क्रियाकलापों में वो मगन हो गई। बहुत जल्दी ही अपना घर बार छोड़कर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की खातून फौजी बन गई। जब रामकृष्ण विश्वास को फांसी का ऑर्डर हुआ तो वो जेल में थी। तब प्रीति लता वादेदार उनकी रिश्तेदार बन गई और इसी बहाने जेल जाकर उनसे मुलाकात करती रही। उनके नेता थे सूर्य सेन और उनके साथ ही 14 सितंबर 1932 में गलगाट में पुलिस ने घेर कर उन्हें पकड़ना चाहा और इस मुठभेड़ में 2 क्रांतिकारी, जिनके नाम निर्मल सेन और अपूर्व सेन हैं, वो इस मुल्क की खातिर शहीद हो गए। लेकिन सूर्य सेन और प्रीति लता वादेदार किसी तरह बचकर वहां से निकल गए। अब प्रीति लता का दिल भी शहादत देने के लिए मचल रहा था। चटगांव के यूरोपियन क्लब पर हमला करने का जिम्मा शैलेश्वर चक्रवर्ती को सौंपा गया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। उनकी नाकामयाबी को देखते हुए प्रीति लता ने उसे दोबारा तरगीब दी और अंजाम देने का जिम्मा खुद उठा लिया। 14 सितंबर 1932 को रात के 10:30 बज रहे थे। यूरोपियन क्लब के 40 मेंबर
मौज मस्ती में झूम रहे थे। उसी वक्त क्रांतिकारियों का दल वहां पहुंचा, जिसको लीड प्रीतिलता वादेदार कर रही थी। देखते देखते ही खुली खिड़की से एक बम फेंका गया। धमाका हुआ और मौज मस्ती में झूम रहे लोग कांप उठे। इसके बाद 2 बम और फेंके गए और गोलियों की बौछार होने लगी। कोहराम मच गया, लोग डर से इधर उधर भागने लगे। एक अंग्रेज बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई और दीगर लोग जख्मी हो गए। चारों तरफ का माहौल चीखों और कराहों से गूंज रहा था। क्रांतिकारी दल कुछ देर वहां धूम धड़ाका करता रहा, फिर वहां से निकल गए। पुलिस किसी क्रांतिकारी को उस वक्त पकड़ ना सकी, लेकिन 12 जख्मी लोगों को उन्होंने अस्पताल जरूर पहुंचाया। क्रांतिकारियों की खोज में उन्हें एक लाश मिली और वो एक खातून की लाश थी जो सैनिक की वर्दी पहने हुए थी, और वो थी प्रीतिलता वादेदार की लाश। प्रीतिलता के शरीर में गोली लगी और वो जख्मी होते हुए ही भागी, लेकिन फिर गिरी और पोटेशियम साइनाइड उन्होंने खा लिया। शायद प्रीतिलता को ये लगा कि इस कांड में जितने लोग मरने चाहिए थे वे नहीं मरे, और इसी सदमे की वजह से वो जहर खाकर उन्होंने अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर ली। नाजरीन, आज़ादी के 70 साल के बाद भी हम कितने ही ऐसे लोगों को फरामोश कर चुके हैं जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। बात कर रहा हूँ प्रीतिलता वादेदार की। उनका एक मकसद था अंग्रेज़ों को हिला कर रख देने का। जब उनका मकसद पूरा नहीं हुआ तो वो परेशान हो उठी, तमतमा उठी। जितना जख्म वो अंग्रेज़ों के सीनों पर देना चाहती थी, वो मकसद उनका मुमकिन ना हो सका। एक गोली उन्हें भी लगी। जब वो वहां से निकलने लगी और उन्होंने देखा कि जिस मकसद के लिए वो यहाँ पहुंचे थे वो मकसद पूरा ना हो सका, इसके अलावा वो जख्मी भी हो गई थी। उन्होंने साइनाइड खा लिया और इस मुल्क की खातिर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। कुछ इसी तरह की दास्तानों को लेकर मैं रहीम अहमद खान हाजिर होता रहूँगा। आप देखते रहिए शख्सियत हिंद, सिर्फ तस्नीम टीवी पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।